नमस्कार, मैं हूं पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं पृथ्वी यात्रा। लखीसराय बिहार का एक प्राचीन नगर इतिहास के पन्नों में अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के लिए विशेष स्थान रखता है। यह क्षेत्र न केवल हिंदू धर्म के विभिन्न स्वरूपों का केंद्र रहा है, बल्कि बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण अध्यायों का भी साक्षी रहा है। प्राचीन काल में लखीसराय को कृमला के नाम से जाना जाता था। अब बौद्ध साहित्यों में इसका उल्लेख अन्नपुरी के रूप में मिलता है। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 16 वर्षावास के दौरान 13वें वर्षावास के दौरान कृमला में समय बिताया था। वर्षावास अर्थात वर्षा ऋतु के 3 महीने जो बुद्ध भिक्षुकों के लिए ध्यान और साधना का विशेष स्थान होता है। इन 3 महीनों के दौरान बुद्ध ने यहाँ की पहाड़ियों पर अपने अनुयायियों के साथ ध्यान और साधना की और स्थानीय लोगों को शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कृमला का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि इस क्षेत्र में 10 बौद्ध मठ थे, जहां 400 से अधिक भिक्षु निवास करते थे। इनमें से अधिकांश हीनयान संप्रदाय के अनुयायी थे। इसके अलावा यहाँ 10 हिंदू मंदिर भी थे, जो इस क्षेत्र की धार्मिक विविधता और सहिष्णुता को दर्शाते हैं। वेनसांग के अनुसार इस क्षेत्र के लोग शांति और सामंजस्य के साथ रहते थे। पाल वंश के शासनकाल 8वीं से 12वीं सदी में लखीसराय एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र रहा था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने इस क्षेत्र में कई बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की। बालगुद्दर में मिले मदन पाल के स्मारक 1161 से लेकर 1162 इस बात का प्रमाण है कि इस क्षेत्र में पाल वंश के दौरान कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। लखीसराय की पहाड़ियां, विशेष रूप से लाली पहाड़ी, बौद्ध साधना के महत्वपूर्ण केंद्र रही है। हाल ही में लाली पहाड़ी पर हुई पुरातात्विक खुदाई में 11वीं सदी के बौद्ध महाविहार के अवशेष मिले हैं। यह महाविहार विशेष है क्योंकि यहाँ लकड़ी की मन्नत पट्टिका मिली है, जो भारत में पहले कभी नहीं मिली थी। इसके अलावा यहाँ भिक्षुणियों के आवासन के भी प्रमाण मिले हैं, मतलब महिला सन्यासी जो हुआ करते थे, जो इस क्षेत्र के समृद्ध बौद्ध विरासत की पुष्टि करते हैं। अब लखीसराय के अन्य क्षेत्रों में भी बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं। उदाहरण के लिए सूर्यगढ़ा के उरेन क्षेत्र में बौद्धकालीन प्रतिमाएं और अन्य सामान प्राप्त हुए हैं, जो संकेत देते हैं कि बुद्ध उरेन के ही पहाड़ी पर निवास किए थे। यह क्षेत्र प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा होगा और यह प्रमाण मिलता है कि बुद्ध का जो वर्षा काल में निवास हुआ था 3 महीने का, वो उरेन की पहाड़ी पर हुआ था। लखीसराय का यह क्षेत्र पुराने समय में चट्टानों, पहाड़ों और विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवताओं और देवी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की पहाड़ियों में भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों के साथ ध्यान और साधना की और स्थानीय लोगों को शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। ये खास करके मैं उरेन की पहाड़ियों के विषय में बात कर रहा हूं। आज लखीसराय की यह समृद्ध बौद्ध विरासत उपेक्षित है। हालांकि हाल के वर्षों में पुरातात्विक खुदाई और शोध के माध्यम से इस क्षेत्र की बौद्ध धरोहर को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, लेकिन उस तरीके से नहीं किया गया। यदि इस स्थलों का समुचित संरक्षण और विकास किया जाए सच में, तो लखीसराय न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रमुख बौद्ध पर्यटन स्थल बन सकता है। खास करके सूर्यगढ़ा के उरेन क्षेत्र में जो पहाड़ी है, उसके ऊपर जो भगवान बुद्ध ने निवास किया। लखीसराय की धरती ने भगवान बुद्ध के चरणों की छाप को भी संजोया। वो उरेन के पहाड़ी पर आपको देखने को मिलेगा। उनकी शिक्षाओं को सदियों से संवारती आ रही है। यहाँ की पहाड़ियां, नदियां और प्राचीन अवशेष आज भी इस युग की गवाही देते हैं कि जब बुद्ध ने यहाँ आकर शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया था, तो लखीसराय का उरेन की पहाड़ी को ही चुना था। लखीसराय की इस समृद्ध बौद्ध विरासत के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित मेरे वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने पहले से अपलोड कर रखा है। तो उरेन की पहाड़ियों के विषय में अगर बात करूं, तो ये
बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पर ASI के द्वारा सर्वेक्षण हुआ था 2016, 17, 18 के बीच में। और यहाँ पर जो कुछ वस्तुएं शिलालेख मिले हैं उससे यह प्रमाणित होता है कि बुद्ध ने लखीसराय जिले के सूचविहार प्रखंड के उरेन ग्राम में ही अपना वर्षावास व्यतीत किया था। और अधिक जानकारी मैं देता रहूंगा वीडियो के माध्यम से। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।